Assalamualaikum. Welcome back to another video of sets. My name is मोहम्मद एहसन खान. I am your मैथ्स टीचर. इस वीडियो के अंदर हम अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह, और थोड़ा सा असाइनमेंट भी मैं आप लोगों को दूंगा। और इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेट्स के मतलब पूरे चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ सेट। टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट की जो है वो तीन फॉर्म्स हैं। टेबुलर फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है और सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो टेबुलर फॉर्म जो है वो आपकी बिल्कुल बेसिक फॉर्म होती है, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो आसानी के साथ आपके समझ आ जाती है। इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं होता, इसमें कोई सिंबल्स नहीं होते, इसमें या तो लेटर्स मिलेंगे या नंबर्स मिलेंगे या नेम्स मिलेंगे। इस तरह से आपको चीज़ें मिल रही होती हैं। तो ये आपकी स्टैंडर्ड और इजी फॉर्म होती है। इसमें आपको 1 2 3 कॉमा डाल के नंबर्स दिए हुए हैं, ABCDEF इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं। दूसरी आपकी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है बेटा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको डिस्क्राइब किया हुआ होता है, आपको नंबर्स नहीं दिए हुए होते, आपको लेटर्स नहीं दिए हुए होते, आपको नेम्स नहीं दिए हुए होते, आपको डिस्क्राइब किया हुआ होता है, बताया हुआ होता है। आपने इसका सेट खुद से क्रिएट करना होता है। अब देखो, आपको एक स्टेटमेंट लिख के दे दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सेट है किसका? नेचुरल नंबर्स का। तो आपने खुद से इसको अगर कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो आप जो है वो नेचुरल नंबर का सेट बनाओगे। ए लिखोगे नेचुरल नंबर के सेट। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके एंड सो ऑन। ठीक है, इन्होंने कोई लिमिट नहीं दी हुई आगे। इस तरह से सेकंड है आपका सेट ऑफ वॉवल्स। आपके जो बेसिक लेवल पे वॉवल्स आप पढ़ते हो, वो AEIOU इंग्लिश के अंदर, तो ये वॉवल्स का सेट आप बना लोगे। आपको इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर कि आपका ये सेट ऑफ वॉवल्स है। और लास्ट होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप क्या करते हो? सेट बिल्डर फॉर्म आपको सिम्बॉलिक फॉर्म भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इसमें सिम्बल्स भी आपको दिए हुए होते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म को समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। किस तरह से आप ज़रा देखिएगा कि आपके पास यहाँ पर x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास। उसके बाद ये जो लाइन है इसे हम साइज दैट कहते हैं, और ये हमारा x है। तो बोल रहे हैं x साइज दैट x इज़ अ होल नंबर x लेस देन 5। सिंबल बना हुआ है लेस देन का और लिखा हुआ 5। तो x जो है ना, हम मैथ्स में कोई भी चीज़, कोई भी आंसर को सॉल्व कर रहे होते हैं, और जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम उसको x सपोज कर लेते हैं। x सपोज का मतलब ये होता है x के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, प्राइम नंबर्स भी आ जाते हैं। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारा आंसर इंटीजर में आ सकता है, हमारा आंसर रैशनल नंबर में आएगा, हमारा आंसर प्राइम नंबर में आएगा। इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि x है, और x के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं। अब ये बोल रहे हैं x के सारे नंबर्स हो गए, जितने भी नंबर्स हैं आपके मैथ्स के अंदर, रैशनल नंबर, होल नंबर, सेट नंबर, प्राइम नंबर, जितने भी नंबर्स हैं व्हाटएवर। उसके बाद साइज दैट x। अब बोल रहे हैं जो सारे नंबर्स में से जो आपका x है ना, वो क्या है? इज होल नंबर, वो है होल नंबर। और बोल रहे जो x है, जो आपका होल नंबर है, वो लेस देन 5 है, मतलब वो 5 से छोटा है। मतलब वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। इस तरह से तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट आपको दिया हुआ है और उसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद है वो सेट A है। इसके अंदर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो सिर्फ 1 है। हमें इसके लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है? इसके पावर सेट की लिस्ट बनानी है, जो कि हमें क्वेश्चन में ऊपर बताया हुआ है। अब आपको मैंने एक बात कही थी कि हर सेट के अंदर एम्प्टी सेट मौजूद होता है। तो देखिएगा इसका प्रोसीजर किस तरह से है, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इंतहाई ईजी और आसान है, जो आपकी फ़ौरन से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन को लिखा। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास सब सेट को हमने कॉपी करा, जो भी हमारा क्वेश्चन है। और सेकेंडली, क्योंकि हमें पावर सेट के सेट को क्रिएट करना है, तो पावर सेट बनाने के लिए हमें मैथमेटिशियन ने फार्मूला जो है वो ड्राइव करके दिया हुआ है। तो हमारे पास पावर सेट का फार्मूला है, पावर सेट ऑफ A = 2 की पावर n। यहाँ पर बेटा n का मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट। ये हमारे जो n है, इस n का मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट का मतलब है कितने एलिमेंट जो हैं आपके सेट में मौजूद हैं जिसका आप पावर सेट बना रहे हो। मतलब आपके पास जो है वो ये वाला सेट था A का, आप इसका पावर सेट क्रिएट कर रहे थे। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी करा, सेकंड पावर सेट के फॉर्मूले को अप्लाई करा, देन आपने देखा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना है। तो यहाँ पर इस सेट के अंदर एक ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट है। सर आपने कहा था कि हर सेट के अंदर एम्प्टी सेट भी मौजूद होता है। जी बेटा, मैंने ही कहा था एम्प्टी सेट भी मौजूद होता है, लेकिन जब हम पावर सेट के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हम एम्प्टी सेट को काउंट नहीं करते।
ठीक है, क्योंकि वो खाली होता है। हम जो है वो एलिमेंट जितने होते हैं उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे n के मतलब था नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो हमने 2 के ऊपर पावर 1 लगा दी। और यहाँ पर अगर 2 होता फॉर एग्जांपल, तो हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगर 4 होता तो 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करते, मतलब 2 को जब 4 से, मतलब 2 4 8 नहीं करते, 2 को 4 टाइम्स करते तो 16 हो जाता। फिर हम 16 सेट क्रिएट करते हैं। बेसिक जो है वो हमें, मतलब कहने का मकसद मेरा ये है कि हमारे पास जो पावर सेट का फॉर्मूला है वो हमारे इस काम आता है कि हमें पता लग जाता है कि इसमें कितने सेट बनेंगे। तो हमने यहाँ जब फॉर्मूला को अप्लाई करा, 2 की पावर 1 आई, और 2 की पावर 1 का मतलब है 2 जो है वो ऑलरेडी 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आया, 2 सेट्स। 2 सेट जो है वो हम क्रिएट होंगे। पता लग गया कि इस सेट के जो पावर सेट की लिस्ट बनेगी वो सिर्फ 2 सेट की बनेगी। किस तरह से बनेगी बेटा, इस हर सेट में एक तो एम्प्टी सेट मौजूद होता है। आंसर में हम एम्प्टी सेट को लिखते हैं, लेकिन जब हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट को काउंट कर रहे होते हैं फॉर्मूले में n की जगह लिखने के लिए, तो फिर हम उसमें एम्प्टी सेट को काउंट नहीं करते। तो हमारा फर्स्ट जो था वो हमारा एम्प्टी सेट आ गया। सेकंड हमारा जो a का सेट है वही हमने आंसर में लिख दिया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एम्प्टी सेट है। आपके जितने भी पावर सेट आपको सवाल में बनाने के लिए देंगे, तरीक़ेकार सबका सेम होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखा, आपका फर्स्ट स्टेप है ये। आपने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने पावर सेट के फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब आपने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना है, आपको यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा, यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0 है। तो आपने 2 के ऊपर पावर क्या लगा दी, 2 के ऊपर पावर आपने लगा दी 0। और जब आपको ये मैथ्स का रूल है बेटा, क्योंकि इसके बारे में हम फिर कभी डीपली क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है और कैसे होता है, कि 2 के ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर आपके ऊपर पावर 0 या नॉट आ जाए, जैसे हम नॉट भी कहते हैं, तो उसकी वैल्यू मैथमेटिशियन ने कहा है कि वो 1 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है बेटा, 1 के बराबर हो जाता है। कैसे हो जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके बारे में हम फिर कभी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब ज़रा देखिएगा, आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0 था, आपने 2 के ऊपर 0 अप्लाई कर दिया, और जब 2 के ऊपर 0 करा तो उस नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो आपको पता लग गया कि हमारे पास कितने सेट बनेंगे बेटा, एक सेट बनेगा, 1 सेट बनेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करा, आपने लिखा पावर सेट, आपने लिख के भी दिखा दिया कि आ सेट ऑफ 1 सेट, जो सेट बनेगा वो 1 बनेगा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आ गया बेटा, पावर सेट। इस तरह से अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। ज़रा देखिएगा, हमारा ये पावर सेट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, आपने जो सीक्वेंस रखनी है वो बुक वाली रखनी है। ठीक है, मैंने आप इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं, और जो इसके जैसे क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए छोड़े हैं। तो आप वो कोशिश करिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। इंतहाई ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है पावर सेट का, जिसमें आपको 4 एलिमेंट दिए हैं। कितने एलिमेंट दिए हैं बेटा, 4 एलिमेंट दिए हैं। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर देखो कि आपने सबसे पहले क्या करा, आपके पास ये पहला सेट है इसलिए आपको इसको आप ए का नाम दे रहे हो। ठीक है ना, आपने ए इक्वल्स टू ABCD लिख दिया। सही है, उसके बाद आपने पावर सेट लिखा, यहाँ पर आप n लिख दो, 2 की पावर जो है वो n, छोटा सा n मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो पावर सेट और इज इक्वल्स टू 2 की पावर n के बराबर होता है। जब n देखा आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, आपने काउंट करा 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा 4 थे। तो आपने 2 के ऊपर 4 लगा दिया। अब 2 के ऊपर 4 का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करो और इज इक्वल्स टू 8 लिख दो, आपके पास 8 आंसर आएगा, जिसका मतलब 8 सेट बनेंगे। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से आपने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आपने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा मेरा बेटा, तो आपके पास आंसर आया 16। क्या आंसर आया, 16। अब आपने देखा कि अच्छा, फिर पावर सेट के फॉर्मूले से पता लग गया कि आप 16 सेट बनाओगे। वो किस तरह से बनाओगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आपने वर्डिंग में लिख दिया आ सेट ऑफ 16 सेट। जो सेट बनेगा, जो लिस्ट बनेगी पूरी, वो कितने सेट्स की बनेगी, 16 सेट्स की बनेगी। ठीक है, एक ये पूरा बड़ा सेट बनेगा। अब जरा देखिएगा, अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर आपकी जो 16 सेट की लिस्ट किस तरह से बनेगी पावर सेट की। आप पावर सेट जब भी बनाते हो तो आप पहले 0 से स्टार्ट करते हो। पहले आप 0 एम्प्टी सेट क्रिएट करते हो, उसके बाद फिर 1-1 के सेट बनाते हो पावर सेट के, फिर आप 2-2 के सेट बनाते हो, फिर आप 3-3 के सेट बनाते हो। जितने एलिमेंट होते हैं उसके हिसाब से आप सेट को क्रिएट करते चले जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 16 सेट्स बनाने हैं। पावर सेट के फॉर्मूले से हमें पता लग गया कि भाई अगर हमारे 16 सेट बनेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अगर हम 16 सेट से कम बनाते हैं, 16 सेट से ज़्यादा बना देते हैं, तो फिर हमारे पावर सेट में आंसर हमारा गलत हो सकता है।
तो इस तरह से हमें फॉर्मूले से ये पता लगता है जब भी हम फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने 0 से एम्प्टी सेट लिया, फिर हमने ए का सेट अलग लिया, बी का सेट अलग लिया, सी का सेट अलग लिया और डी का सेट अलग। यहाँ पर देखो ए अलग लिया, बी अलग लिया, सी अलग लिया और डी अलग लिया, ठीक है। जब 0 के बाद आपने 1 ले लिया, एक एक के चारों सेट एलिमेंट ख़त्म हो गए, मतलब ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया और डी भी हो गया। आगे कोई बेटा इस सेट में एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो फिर हम अब 1 के बाद 2 पे चले जाएंगे। अब 2 के सेट बनाएंगे, फिर हम ए के साथ बी लेंगे बेटा, यहाँ पर देखो ए के साथ बी ले लिया, फिर ए के साथ सी लेंगे, बी को हटा देंगे, ए सी ले लिया, फिर ए के साथ डी लेंगे, ए डी ले लिया। देन फिर हम ए को हाइड करेंगे और फिर बी सी लेंगे, देखो बेटा यहाँ पे बी सी आ गया। फिर उसके बाद बी के साथ आगे डी भी मौजूद है, तो फिर बी डी ले लिया। फिर हमने बी को भी हाइड कर दिया, फिर यहाँ पर देखो सिर्फ सी डी है, तो हमने सी के साथ डी ले लिया। यहाँ पर आपके पास अब जो है आपके 2 के सेट भी कंप्लीट हो गए। अब आप 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो आप 3 के सेट बनाओगे। और 3 के सेट कैसे बनाओगे, देखो बेटा अब आप ए बी सी लोगे, क्या लोगे, ए बी सी। यहाँ पे आपने ए बी सी ले लिया। देन आप ए को हाइड कर दो, ए को हाइड कर दो, फिर क्या बच गया बेटा, बी सी डी। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, बी सी डी। अब उसके बाद आपने थोड़ा सा ज़हन से ये करना है कि आपकी जो सेट हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर वो सेट की डेफिनेशन आउट हो जाएगी। हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं। सर लेकिन यहाँ पर 2 दफ़ा ए आ रहा है, लेकिन देखो बेटा यहाँ पर अगर सिंगल ए है तो यहाँ पे ए बी के साथ आ रहा है, यहाँ पे ए बी सी आ रहा है। तो हम एक एलिमेंट को नहीं, सारे पूरा जो सेट है इसको देखेंगे। ये देखो कोई भी इसके अंदर ऐसा सेट तो नहीं है जो ए बी और सी हो, ऐसा सेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखना होता है। तो उसके बाद फिर हमने ए बी सी ले लिया, बी सी डी ले लिया बेटा। उसके बाद फिर ए बी डी नहीं लिया था हमने, देखो ए बी और डी, सी को हाइड कर दिया हमने, फिर हमने ए बी डी ले लिया। अब हम इस तरह से अपने जहन से थोड़ा सा सोच के बनाएंगे कि और किस तरह से सेट्स को हम एलिमेंट्स को एक साथ 3 के सेट बना सकते हैं। ए बी डी कर लिया हमने, ए बी डी हो गया। देन उसके बाद फिर हमने ए बी सी कर लिया, बी सी डी कर लिया, ए बी डी कर लिया। और चेक करो और कौन सा नहीं किया था, सी डी ए नहीं किया था बेटा। यहाँ पे ए सी डी भी लिख सकते थे आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने सी डी ए कर लिया, सी डी और ए, क्योंकि सी के साथ नहीं करा था हमने। इसके अलावा 3 के सेट और नहीं बन सकते। उसके बाद फिर हम 4 पे चले जाएंगे, और 4 लास्ट हमारा यही जो क्वेश्चन होता है, यही हमारे चारों के साथ हम यहाँ पर आंसर में लिख देते हैं लास्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कुल मिलाकर 16 सेट जो है वो पूरे मुकम्मल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम काउंट करेंगे, हमारे जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 16, और यहाँ पर भी पूरे 16 सेट बन रहे हैं। इसका मतलब हमने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करा है, ठीक है बेटा। तो आप प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मैथ के अंदर आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला फिर मैं भी आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा भी बताता रहूँगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करना है, इंटरसेक्शन के मेंबर्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है। वो किस तरह से बनानी है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ है ए बी सी डी कॉमा बी। तो आप सबसे पहले इनके नाम दे दोगे। आपने लिखा ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, पहले वाले सेट को आपने ए का नाम दे दिया क्योंकि ए बी सी डी में पहले ए ही आता है। सेकंड वाले बी को आपने बी का नाम दे दिया। मैंने आपको शुरू में सारी बात बताई हुई है बेटा, हमेशा जो आप रिप्रेजेंट करते हो, डिनोट करते हो, वो कैपिटल से डिनोट करते हो सेट्स को। तो उसके बाद फिर आपने क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है बेटा। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना, एक जैसे जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे इंटरसेक्शन कहलाते हैं। और इंटरसेक्शन का बेटा ये आपका सिंबल होता है जो मैथमेटिशियन ने आपको बना कर दिया है, ठीक है। तो आपने बोला कि ए की जो वैल्यू है वो आपने इसको ए सपोज करा है तो ये ए की पूरी वैल्यू है, और ये बी सपोज करा तो ये बी की वैल्यू है। आपने बोला ए इंटरसेक्शन बी, मुझे ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ, तो आपने पहले ए की जगह पे सिंपल ए का सेट लिखा, बीच में इंटरसेक्शन था तो यहाँ पर आपने इंटरसेक्शन लिखा। देन यहाँ बी है तो बी की जगह पे आपने यहाँ पर बी का सेट लिख दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद आपने देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका बी और बी। इंटरसेक्शन में जब भी आपके पास मिडिल में ये वाला सिंबल होगा तो इसमें आप दोनों सेट के एलिमेंट को कंपेयर करोगे और देखोगे कि दोनों सेट के एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट जो है वो सेम है, और जो सेम होगा वो आपका आंसर होगा। ये इंतहाई ईजी क्वेश्चन है मेरा बेटा, ठीक है। तो ये आपका बी आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपके पास सेकंड जो है वो मैंने आपको थोड़ी सी समझाई थी,
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है। सेट की कौन सी फॉर्म दी हुई है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपने इसके सेट पहले खुद से क्रिएट करने होंगे, देन इसका आंसर निकालना होगा। तो आपने देखा कि द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपने फर्स्ट वाले सेट को जैसे यहीं पर ए का नाम दे दिया, तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। देन बी क्या था? द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश, शुरू के फर्स्ट 4 लेटर लिखने हैं इंग्लिश के बेटा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब आपने तो इसका भी इंटरसेक्शन निकालना है। इसमें क्या करा? ए इंटरसेक्शन बी, ई की जगह पे आपने लिखा ए, ई, आई, ओ, यू, देन आपने लिखा इंटरसेक्शन, और बी की जगह पे आपने लिखा ए, बी, सी, डी। तो दोनों को आपने कंपेयर करा, तो दोनों सेट के अंदर आपके पास ए कॉमन आ रहा था बेटा। क्या कॉमन आ रहा था? ए कॉमन आ रहा था, तो ए आपका क्या हो गया? सिंपल आंसर हो गया। तो आपका ए जो है वो बेटा सिंपल आंसर हो गया। तो आपने बस याद रखना है कि जब भी हमें इंटरसेक्शन बोलेंगे सवाल के अंदर, तो इंटरसेक्शन के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं? कॉमन एलिमेंट्स को देखकर अपने आंसर में लिख देते हैं, तो हमारा इंटरसेक्शन सॉल्व हो जाता है। अब चाहे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो, चाहे वो टेबुलर फॉर्म हो, चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म हो, लेकिन आम तौर पर आपके पास टेबुलर फॉर्म ही आती है, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ हो रही होती है क्वेश्चंस के अंदर। तो आप लोगों ने उसके बाद फिर क्या करना है बेटा? जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर मिलाकर सॉल्व करना है, और सीक्वेंस बुक वाली रखनी है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं अच्छे से, जो कि आपको मिलेंगे। पेज क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और पेज नंबर 18 है। तो आपने बुक जो सॉल्व करना है पुलिस के पेपर्स के ऊपर बेटा, वो किस तरह से सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, उसके सारे क्वेश्चंस कर दिए, और नंबरिंग जो है वो बुक वाली है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैंने आपको लास्ट में भी दिए हुए हैं, तो उसको ज़रा देखते हैं आगे। अब हमने इंटरसेक्शन पढ़ लिया बेटा, अब हम यूनियन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो यूनियन है, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स, तो हमने यूनियन के पेयर्स की लिस्ट बनानी है मेंबर्स की। तो ज़रा देखिएगा, आपको 2 पेयर दिए हुए हैं, एक आपके पास जो है वो ये वाला सेट है, दूसरा जो है वो आपके पास ये वाला सेट है। इन दोनों पेयर का आपने यूनियन निकालना है। तो आपने फ़र्स्ट वाले को ए का नाम दिया, आपने फ़र्स्ट वाले को किसका नाम दिया बेटा? ए का। फर्स्ट वाले को आपने ए का नाम दिया, सेकंड वाले को आपने बी का नाम दिया, देन आपने लिखा ए यूनियन बी। ये सिंबल जो है बेटा, अगर ये मिडिल में आएगा, ये यूनियन का सिंबल है, और ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन के सिंबल के अंदर हम क्या करते हैं बेटा? कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? कॉमन जो सेम होता है। ठीक है, और यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं? यूनियन के अंदर हम अरेंज करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं बेटा? अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज, यूनियन के अंदर हम क्या करके लिखते हैं? अरेंज। राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है मेरी। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा आप, यहाँ पे आपने ए यूनियन बी लिखा, ए के जगह पे आपने लिखा ए सी डी, बीच में आपने लगा दिया यूनियन, बी की जगह पे आपने लिखा ए बी सी डी। अब यूनियन में मैंने बोला आपको कि अरेंज करेंगे, यूनियन में मैंने बोला आपको अरेंज करेंगे, तो अरेंज का मतलब होता है तरतीब से हम इसे लिखेंगे। और सबसे पहले ए बी सी डी आपने बिल्कुल पढ़ी होगी बेटा। ठीक है, तो ए बी सी डी में सबसे पहले ए आता है, तो आपने यहाँ पे लिखा ए, देन फिर आपने लिखा इन दोनों में देखो बी इस साइड में नहीं है लेकिन उस साइड में मौजूद है, आपने लिख दिया बी। देन उसके बाद फिर आप आगे गए तो सी जो है वो दोनों एलिमेंट में मौजूद है। सी जो है वो दोनों सेट के अंदर मौजूद है, लेकिन आप उसे जब अपने आंसर में 1 टाइम ही लिखोगे, क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, हर एलिमेंट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 2 टाइम सी लिख देंगे तो सी कॉमन हो जाएगा और फिर हमारी सेट की डेफिनेशन में मसला हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सी को 1 टाइम लिखा। ये रूल है मैथ्स का, जब 2 जगह पर आपके सेट में एलिमेंट आ रहा होता है तो उसे आप अपने आंसर में 1 टाइम ही लिखते हो, जब आप यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह सॉल्व कर रहे होते हो। ये सारे ऑपरेशन हैं सेट के बेटा। ठीक है, और लास्ट में आपका डी भी दोनों सेट में मौजूद है, लेकिन आप अपने आंसर के अंदर 1 टाइम ही लिखोगे। अगर आप 2 टाइम लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपने 1 टाइम ही लिखना है। ठीक है मेरा बेटा। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ज़रा देखिएगा 384 है, और आपको ये नल सेट का सिंबल दिया हुआ है, जैसे आप 5 भी बोलते हो। ये जो सिंबल है बेटा ये नल सेट का है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से भी बनाकर दे सकते हैं, या तो आपको इस तरह से दे देंगे या आपको ये वाला सिंबल दे देंगे। तो आपने पहले वाले सेट को ए का नाम दिया, देन दूसरे वाले सेट को बी का नाम दिया। ए की जगह पे आपने लिखा 384, बी की जगह पे आपने लिखा सिंपल नल सेट। अब आपने क्या करना होता है बेटा? यूनियन के अंदर अरेंज करना होता है, मतलब इस सेट में, फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं उन्हें आप तरतीब से लिख देते हो। मतलब यहाँ पर देखो, जैसे हमने यहाँ पर ए सी डी था और यहाँ पर ए बी। अब हम यहाँ पर ए था, लेकिन ए के बाद क्या आता है बेटा? बी आता है, तो बी फर्स्ट सेट में मौजूद नहीं था, तो बी हमने इस वाले सेट से ले लिया था। हमने यहाँ पर ए के बाद बी लिख दिया था, हमने अरेंज कर दिया था। लेकिन यहाँ पर तो सेकंड सेट में कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, कोई एलिमेंट है ही नहीं। सेकंड सेट तो बिल्कुल हमारा एम्प्टी है, तो हम फर्स्ट सेट के एलिमेंट को ही अरेंज कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट सेट में अगर आप देखो तो 8 पहले और 4 बाद में है, लेकिन 3 के बाद 4 आता है, तो हमने 3 4 8 लिख दिया। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा
क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा इजी है। उसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, आपको सेट की वैल्यूज़ दी हुई है बेटा। यहाँ पर आपको यू की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर आपको ए की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर आपको बी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर आपको सी की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर आपको डी की वैल्यू दी हुई है। सर ये यू का मतलब यूनियन है? नहीं बेटा, ये यू का मतलब यूनियन नहीं है। अभी यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। आपको जब यू का सेट क्वेश्चन में देंगे तो उसका मतलब होगा यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है। और यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता है, आपके जितने भी जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, इस सारे एलिमेंट, इस सेट्स के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होते हैं बेटा, मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ये आप खुद से भी कोशिश करोगे, इसके सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। पेज नंबर 18 के ऊपर आपको ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, आपने इनके मेंबर्स की लिस्ट बनानी है। ठीक है, किस तरह से बनानी है देखो ज़रा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन सी। क्वेश्चन है हमारा वो है ए यूनियन सी, और हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये बहुत सिंपल है बेटा। देखो ए की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, और सी की वैल्यू भी आपको सवाल में गिवन है। यहाँ पे आपको जो यूनियन जो है वो निकालना है ए और सी का, तो आपको यूनियन निकालना आता है सिंपल। आपने ए की जगह पे ए की वैल्यू गिवन थी, सी की जगह पे सी की वैल्यू गिवन थी, दोनों को लिखा आपने। ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखी, यू की जगह पे आपने यू लिखा, और सी की जगह पे आपने सी की वैल्यू को लिख दिया। देन उस आपने क्या करना, उसके बाद फिर ए और सी के एलिमेंट्स को आपस में अरेंज करके लिख दिया। यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, उसके बाद 0 1 2 3 4 6 8, सिंपल। क्योंकि यहाँ पर आपके पास 5 मौजूद नहीं था, तो 5 को हम अपने पास से नहीं लिखेंगे। जो आपके पास एलिमेंट इन सेट्स के अंदर मौजूद होंगे उन्हीं को अरेंज करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 3 के बाद 4 इस सेट में मौजूद था तो हमने 4 लिख दिया। 4 के बाद 5 आता है, लेकिन दोनों सेट में 5 मौजूद नहीं है, तो 5 के आगे का एलिमेंट हमने लिख दिया यहाँ पर 6। 6 के बाद 7 है, 7 मौजूद नहीं है तो हमने 8 लिख दिया, सिंपल। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बेटा मैं चलने लगा हूँ। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर आपके पास एक नल सेट है और आपके पास दिया हुआ है बी का इंटरसेक्शन निकालना है आपने एम्प्टी सेट के साथ। मतलब बी के सेट के एलिमेंट्स को आपने लिख दिया, बी की जगह पे आपने यहाँ पे बी की वैल्यू लिखी, नल सेट की जगह पे आपने यहाँ पे नल सेट लिख दिया। ठीक है, अब आपने दोनों का कंपैरिजन करना है और देखना है दोनों सेट के अंदर कौन से एलिमेंट जो हैं वो सेम है। दोनों सेट के अंदर बेटा कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। जब दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा तो हमारा एम्प्टी सेट ही आंसर हो जाएगा। देखो हमारा एम्प्टी सेट ही आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप ये वाला सेट लिख लो, चाहो तो आप ये लिख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने एम्प्टी सेट को इस तरह से दिखा दो, चाहो तो आप इसको ना लिखो, आप एम्प्टी सेट को इस तरह से दिखा दो, आपके दोनों जो है वो तरीक़ेकार सही होंगे। देन बेटा उसके बाद आप देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है सी यूनियन सी। ठीक है, ज़रा देखिएगा यहाँ पे। देन आप देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सी यूनियन सी। तो सी यूनियन सी नहीं है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है सी यूनियन यू। अब यहाँ पे बेटा देखो, इसमें आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये इंतहाई सिंपल है कि आपके पास जब भी मिडिल में यू आएगा बेटा तो वो यूनियन का सिंबल है। जब कभी आपके पास राइट साइड पर यू आएगा या लेफ़्ट साइड पर यू आएगा तो वो यूनियन का सिंबल नहीं है बेटा, वो यूनिवर्सल सेट है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी आपके पास मिड में मतलब ए यूनियन बी लिखा हुआ है या ए यूनियन सी लिखा हुआ है, या आपके पास मिड में जो है वो यू आ रहा है तो उसका मतलब यूनियन है, और यूनियन में आप अरेंज करोगे। लेकिन जब आपके पास राइट साइड के ऊपर यू लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब यूनिवर्सल सेट है, उसकी जगह पे आपने यूनिवर्सल सेट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। आपने सी की जगह पे सी की वैल्यू, सी का सेट लिख दिया, यू की जगह पे आपने यूनियन लिख दिया, और यहाँ पर ये जो राइट साइड वाला यू है ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो उसकी जगह पे आपने यूनिवर्सल सेट लिख दिया। अब आपने सी की वैल्यू का यू की वैल्यू के साथ यूनियन निकालना है, और यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने सबको अरेंज कर लिख दिया, सिंपल। देन उसके बाद ज़रा देखना बेटा, उसके बाद जो है आपका किस तरह से होगा और क्या होगा। यहाँ पर आपने बी इंटरसेक्शन सी करना है, और बी इंटरसेक्शन सी के अंदर आपने किस तरह से सॉल्व करना होगा। आपने बी का सेट आपको सवाल में गिवन है, तो आपने बी की जगह पे बी का सेट लिख दिया, सिंपल। इंटरसेक्शन है यहाँ पर, आपने बीच में इंटरसेक्शन लिखा, और सी की जगह पे सी का सेट भी आपको सवाल में गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, पेज नंबर 18 के ऊपर आपने लिख दिया। दोनों पे आपने जो है वो देखा, और इंटरसेक्शन पे अंदर बेटा हम क्या करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। दोनों के कंपैरिजन के अंदर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट सेम है। तो हमारे पास 1 और 3 सेम होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 और 3 होगा। हमारे पास आंसर ये नहीं होगा जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, और जो आपका असाइनमेंट है बेटा, जिसे आपने फ़ौरन से करके सबमिट करवाना है अच्छे से, और ये असाइनमेंट जो है वो बेटा आप फुल इसके पेपर्स पे करोगे।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है पेज नंबर 18 के ऊपर आपको अवेलेबल होंगे। और रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं ये मैंने सारे समझा दिए। इसमें से कुछ पार्ट्स जो मुझे लगता था मुझे समझाने चाहिए, बाकी जो सेम है वो उसके जैसे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो सारे क्वेश्चन रिमेनिंग है वो भी आपने करना है। इन शॉर्ट जो आपने काम करना है वो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी पार्ट्स हैं वो सब करना है एक्सरसाइज 1 का पेज नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे मज़ीद सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।